सच्चा वाकया। जहलम में 10 औरतें एक साथ नींद बरहाना हालत में जली पीर के आगे लेटी थी और पीर बारी बारी उनके साथ जिना। जहलम में पकड़ी जाने वाली 10 बरहाना औरतें अपने वजूद को मुकम्मल तौर पर चादर में लपेटे हुए मैं आराम आराम से चलती हुई इस आस्थाने में दाखिल हुई जिसको पीर गुलाम रसूल बाबा कहते थे। इस पीर का आस्थाना जहलम में वाक़या था और मैं खास तौर पर इस पीर के आस्थाने पर हाजिरी के लिए अपने शहर से अपनी सहेली के घर जहलम रहने आई थी। मैं 2 दिन पहले ही जहलम आई थी और बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे शोहर से इजाजत मिली थी यहाँ आने की। मैंने अपने शोहर से झूठ बोला था कि मेरी सहेली के देवर की शादी है और वो बहुत इसरार कर रही है कि मैं उसके देवर की शादी अटेंड करूं। मैं लाहौर में रहती थी और लाहौर से लेकर जहलम तक का सफर काफी तवील था। मैंने कभी जिंदगी में इतना तवील सफर नहीं किया था क्योंकि मैं ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे तमाम तर रिश्तेदार भी लाहौर में ही रहते थे, लेकिन मेरी सहेली की शादी यहाँ जहलम में हुई थी और वो मेरी बहुत पक्की सहेली थी, इसलिए मैं उसकी बेहद इसरार पर यहाँ आई थी। लेकिन मैं शादी अटेंड करने के लिए हरगिज नहीं आई थी क्योंकि यहाँ कोई शादी नहीं थी। मेरी सहेली साइमा ने तो मुझे किसी और मकसद के लिए यहाँ बुलाया था और मैं भी पूरे दिल से इस मकसद की तकमील के लिए यहाँ आई थी। मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता था अपने काम करने के लिए और इससे ज्यादा घर से बाहर रहने की इजाजत मेरे शौहर ने मुझे नहीं दी थी। मैं खुद भी बेहद खौफजदा थी, लेकिन मैं बेहद मजबूर होकर यहाँ पर आई थी। मेरा यहाँ पर आने का बहुत ही खास मकसद था और मेरी सहेली ने मुझे कहा था कि इस पीर बाबा के पास हर मुश्किल का हल है, बस हमें वही करना होगा जो ये पीर बाबा कहे। अगर पीर बाबा ने कहा कि मेरा क्याम इस शहर में 1 हफ्ते से ज्यादा हो सकता है तो मुझे हर हाल में 1 हफ्ते से ज्यादा यहाँ रहना है। और मेरी सहेली की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। 1 हफ्ते की इजाजत भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे और मैं मुसलसल मुर्दा बच्चे पैदा किए जा रही थी और अब मेरी सास ने इरादा कर लिया था कि वो मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाएंगी क्योंकि उनको लगता है कि मुझे 18 था, इसलिए मेरा कोई भी बच्चा नहीं बच रहा। मेरे बच्चों की जान पेट में ही चली जाती थी और मैं फिर ज़िंदगी के दौरान इस कदर तकलीफ से गुजरती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर मेरे हाथ में वो जिंदा बच्चा आ जाता, अब मैं सोचती कि हाँ, ये तकलीफ एक मीठी तकलीफ है जिसको सहने भी मजा है। लेकिन इतना दर्द सहने के बाद जब मेरे हाथ में मुर्दा बच्चा आता था तो मैं रोती रहती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरे शौहर भी मेरी तरफ से मायूस हो चुके हैं और उनको भी कोई दूसरी शादी का शौक चढ़ गया है। मेरी सास ने मेरे शौहर के लिए लड़की भी देख रखी थी और मेरे शौहर को भी इस लड़की से शादी करने में दिलचस्पी थी और अब तो जैसे मेरी जान को बनाई थी। जब इस बात का जिक्र मैंने अपनी सहेली साइमा से फोन पर किया तो उसने कहा कि फौरन से जहलम आ जाओ और यहाँ पर एक ऐसा पीर बाबा है जिसके हाथ में बहुत करामत है। कहते हैं इंसान जब अंधा होता है तो वो सूरज की तरफ देखता है और उस वक्त मुझे ये पीर सूरज की तरह लग रहा था। मेरी सहेली ने मुझे इस कदर यकीन दिलाया था कि मैं उसकी बातों में आ गई और यहाँ तक कि ये मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन मेरे शोहर को मुझ पर अंधा इत्मीनान था, इसलिए उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी, वरना इसकी तबीयत के खिलाफ थी ये बात कि मैं 1 हफ्ते के लिए अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच रहने के लिए आ जाऊं। आस्थाने में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। मेरी चादर के पल्लू से निकाब किया हुआ था, मेरी सिर्फ आंखें ही नुमाया थी। वहां पर इतनी सारी औरतें बैठी हुई थी। मैंने भी उसी जगह जाकर अपनी सहेली के साथ खामोशी से बैठ गई। अभी हम पीर बाबा के कमरे में नहीं गए थे, पीर बाबा अंदर के एक और कमरे में थे और वो बारी बारी आने वाली हर औरत को पूरी तरह तवज्जो से सुन रहे थे और दुआ लिख कर दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से सबसे आखिर में हमारी बारी आई क्योंकि हम दोनों बहुत देर से गए थे। धड़कते हुए दिल के साथ मैं पीर बाबा के कमरे में दाखिल हुई तो दूर से ही पीर बाबा ने कहा कि तुम दोनों में से तलबगार कौन है। तो मेरी सहेली ने मेरी तरफ इशारा किया तो पीर बाबा ने कहा कि जो तलबगार है सिर्फ वो अंदर आ सकता है, बाकी बाहर बैठे रहे। पीर बाबा की बात सुनकर तो मैं घबरा गई क्योंकि मैं अपनी सहेली के बगैर अंदर नहीं जाना चाहती। मैंने जोर से अपनी सहेली का हाथ दबाया और कहा कि मैं उसके बगैर अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी सहेली ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम खामोशी से अंदर चली जाओ वरना पीर बाबा को जलाल आ जाएगा और फिर नुकसान हो सकता है, नफा के बजाय नुकसान हो जाए। मेरी सहेली ने कहा कि अगर तुम्हें सौतन से बचना है तो पीर बाबा की हर बात माननी होगी वरना सौतन तुम्हारे सर पर आ जाएगी और फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। तुम सिर्फ एक फालतू सामान की तरह रह जाओगी इस घर में कि तुम ये बर्दाश्त कर सकती हो कि तुम्हारा शौहर दिन रात तुम्हारे सौतन के कमरे में पड़ा रहे।
सोचो इसको, जब तुम्हारी सौतन बहुत सारे बच्चे पैदा करेगी, तुम्हारा शौहर उसके आगे पीछे घूमेगा और तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी। सहेली की बात सुनकर तो मेरा दिल जैसे लरस कर रह गया था। ये वाहिद एक तस्वुर था जो मेरा दिल दहला देता था। यहाँ पर आकर मैं किस्मत के हाथों मजबूर हो गई थी। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपने शोहर से बेहद मोहब्बत करती थी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि मेरे ही सामने वो किसी और औरत से मोहब्बत जताए। मजबूरन मुझे ही अंदर जाना पड़ा। मुझे खामोशी से जाकर पीर बाबा के सामने बैठना था। तो उसने कहा कि और करीब आओ। मैं खिसक कर और करीब हो गई। शायद वो मुझ पर दम करना चाहते थे। अभी तक मेरे पीर बाबा ने मेरी तरफ देखा नहीं था। वो आंखें बंद किए किसी विर्द में मसरूफ थे। उनके हाथ में तस्बीह थी और जोर जोर से दिल ही दिल में कुछ पढ़ते जा रहे थे। और फिर अचानक से पढ़ते पढ़ते उन्होंने मुझ पर फूंक मार दी तो मैं चौंक गई और फिर उन्होंने आंखें खोल दी। मेरी सिर्फ आंखें नुमाया थी। मैंने चेहरे पर निकाब किया हुआ था। चादर देखकर उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तू मुझसे पर्दा करती है, तेरा तो मुझसे पर्दा बनता ही नहीं है। मैं तो तुझे शफा देना चाहता हूँ तेरी तकलीफ से, और तू अपना चेहरा मुझसे छिपा रही है। जितना मैंने दम किया है वो सिर्फ तेरी आंखों में असर करेगा, तेरे चेहरे पर नहीं। और तेरा चेहरा तेरे शोहर के सामने बेरौनक होकर रह जाएगा और फिर तेरा शोहर तेरी सौतन को ले आएगा और उसका चेहरा दमकता रहेगा और तू मुरझाए हुए चेहरे के साथ रहेगी। क्या तू ये बर्दाश्त कर सकती है? पीर बाबा की बात ने तो मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया था। उसको कैसे पता चला कि मैं किस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ? अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं था कि मेरे यहाँ आने का मकसद क्या था। तो फिर उन्हें कहाँ से पता चल गया था कि मेरा शोहर दूसरी शादी करने वाला है और मैं सौतन के खौफ से उनके पास आई हूँ? बेरौनक चेहरे वाली बात ने तो मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने घबराहट में फौरन से पल्लू हटाया और चेहरा पीर बाबा को दिखाया तो उन्होंने शाबाशी के अंदाज में सर को ऊपर नीचे जंबिश दी और फिर दोबारा से आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। और पढ़ते पढ़ते फिर से मेरे चेहरे को देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि खौफ ज़दा हो अपने शोहर को खोने से, डरती हो दूसरी औरत के आने से बांझ रह जाने के खौफ ज़दा हो ना, बांझ रह जाने के खौफ ज़दा होना। पीर बाबा तो मुझे हैरान पर हैरान किए जा रहा था। उन्हें कैसे सब कुछ पता चल गया था कि मैं किस चीज से खौफज़दा हूँ। मैंने कहा कि आपको ये सब कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह वाले लोगों को सब कुछ पता होता है। ये बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ गई थी और अब मैंने फैसला कर लिया था कि जो भी पीर बाबा कहेंगे मैं वही करूंगी। फिर पीर बाबा ने कहा कि तेरी सास ने तेरे शोहर के लिए लड़की तलाश कर ली है और तेरा शोहर भी उस लड़की में दिलचस्पी रखता है और ऐन मुमकिन है कि जल्द अज जल्द वो लड़की सौतन बनकर तेरे सर पर आ जाए। जब पीर बाबा ने ऐसा कहा तो मैं उनके कदमों में गिर गई और मैंने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ भी हो जाए मुझे इस लड़की से बचाएं। मैं तो एकदम से पीर बाबा की मदह हो गई थी कि उन्हें मेरे दिल की हर बात पता थी। मेरे सारे हालात का पता था और वाकई में वो कोई बहुत ही पहुंचे हुए पीर बाबा थे जो उन्हें सब कुछ पता था और ये तक पता था कि मेरी सास ने लड़की तक तलाश कर ली है। मेरे शोहर के लिए पीर बाबा ने कहा कि आज तुम घर चली जाओ, फिर कल आना। साइमा के साथ उसके घर वापस आ गई और वापस आकर मैं और साइमा बाहर बरामदे में ही बैठे हुए थे और मैं उससे कह रही थी कि मैं तो वाकई पीर बाबा को मान गई हूँ। इन्हें इन्हीं बातों का पता था जो बातें मैंने तुमसे की ही नहीं थी। मैं हैरान हूँ कि कैसे उन्हें सब कुछ पता चल गया। वो यकीनन बहुत पहुंचे हुए पीर बाबा हैं और मैं वही करती जाऊंगी जो वो कहते जाएंगे। साइमा ने कहा हाँ, वो मेरे लिए आजमाए हुए हैं। मैं जिस जिस औरत को पीर बाबा के पास लेकर गई हूँ हर वो औरत कामयाब ही लौटी है। बस तुम्हें पूरी दिलजोई के साथ तुम्हें अपना मकसद हासिल करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और अगर तुमने हिम्मत हार ली तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगी। किसी और के आने का तस्वुर ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। पीर बाबा की बातों को सोचते सोचते सो गई थी और मैं बहुत सुकून की नींद सोई थी। पीर बाबा की बातों को जब सोचते सोचते सो गई और सुबह बेदार हुई तो मैं बहुत पुरसकून थी और बहुत पुर उम्मीद भी थी कि अब मेरा काम होने वाला है और अब मैं सौतन से बच जाऊंगी। अगले रोज फिर मैं साइमा दोनों पीर बाबा के आस्थाने पर चले गए और इस बार हमारी बारी जल्दी ही आ गई थी। इस बार फिर पीर बाबा ने साइमा को बाहर रुकने का कहा और मुझे अंदर आने का और मैं अंदर चली गई और कल की तरह मैं घबराई हुई नहीं थी। अब मेरे अंदर एक इत्मीनान आ चुका था, मेरा खौफ खत्म हो चुका था और मैं बेखौफ होकर पीर बाबा के सामने बैठ गई जैसे कि किसी से कुछ मांगने के लिए बैठ जाते हैं। पीर बाबा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए चिल्ला काटूंगा और उसके लिए तुम्हें 40 दिन तक मेरे आस्थाने में रहना होगा। 40 दिन का सोचकर तो मैं घबरा गई। मैंने पीर बाबा से कहा कि मैं अपने शोहर से 1 हफ्ते की इजाजत बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ। 40 दिन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है और मैं इतने दिन नहीं रह सकती। फिर पीर बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा 40 दिन का चिल्ला 10 दिन में पूरा कर देता हूँ तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए, लेकिन शर्त यह है कि ये 10 दिन तुम्हें मेरे आस्थाने पर ही रहना पड़ेगा। यह सुनकर तो मैं परेशान हो गई थी।
मैं तो कभी घर से बाहर इस तरह निकली भी नहीं थी, लेकिन इस तरह से किसी के आस्ताने में रहना मेरे लिए आसान नहीं था। पीर बाबा ने कहा कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें सौतन से बचना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूंगा, वरना फिर तुम यहाँ से बेमुराद ही लौट जाओगी। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम मेरे पास मेरे आस्ताने में रहती हो या फिर चली जाती हो। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। अगर तुम चली गई तो सारी जिंदगी तुम्हारी झोली नहीं भर सकती, ये बात याद रखना। पीर बाबा की बातों ने मुझे बेहद खौफ सदा कर दिया था। बहुत सोचने के बाद मैंने हामी भर ली थी। मैंने कहा कि मैं अपनी सहेली को बता देती हूँ और घर से थोड़ा सा सामान भी लेकर आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हर सामान यहाँ मुयस्सर है, तुम बस अपनी सहेली को बोल दो कि वो यहाँ से चली जाए। मैंने बाहर आकर साइमा को सारा मामला बताया तो उसने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे सब कुछ संभालूंगी। ना तुम्हारा शोहर तुम्हें याद करता है ना फोन करता है। अगर फोन कर भी लिया तो मैं कहूंगी कि तुम सो रही हो और वो बार बार तो तुम्हें फोन करने से रहा। अगर ज्यादा मसला हुआ तो मैं आ जाऊंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ और यहाँ रहो। ऐसा कहकर साइमा वहां से चली गई और मैं थोड़ी देर में अंदर आ गई। पीर बाबा ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक औरत को आवाज दी। उस औरत से कहा कि मुझे मेरा कमरा दिखा दें। उन्होंने आंखों ही आंखों में अजीब सा इशारा उस औरत को किया। वो औरत समझने के अंदाज में इस बाब में सर हिलाकर मेरे पास आई और मुझसे कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा बता देती हूँ। वो औरत मुझे कमरे में ले गई। वहां पर कोई भी नहीं था, छोटा सा कमरा था। फिर मैंने नोट किया कि यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और जिनमें मुख्तलिफ औरतें रह रही हैं। मैंने एक औरत से हालात दरियाफ्त किए तो उसने कहा कि हम भी अपने मकासद के लिए यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं और हमें फिलहाल किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यह सुनकर मुझे हौसला आ गया और मैं वहां रहने लगी। पहला दिन तो मेरा आराम से गुजर गया, लेकिन जैसे ही रात हुई तो अचानक से एक औरत अंदर आई और कहा कि पीर बाबा के दम का वक्त हो गया है, वो अब तुम पर दम करेंगे। मैं हैरत में थी। मैंने वक्त देखा, सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी में तो रात के 12 बज रहे थे। मैं थोड़ी परेशान हो गई कि पीर बाबा ने सुबह के वक्त दम क्यों नहीं किया। तो उस औरत ने बताया कि पीर बाबा रात के वक्त दम करते हैं, इस दम में बहुत ज्यादा असर होता है। मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर में वो पीर बाबा अंदर चले आए। वो मेरे सामने बैठ गए, मैं भी खामोशी से सर झुकाकर बैठ गई। मुझे लगा वो मुझ पर कुछ दम करेंगे। मैंने सर उठाकर देखा तो वो अपनी आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहे थे। फिर अचानक से कमरे में मुझे अगरबत्ती की खुशबू महसूस हुई। वो औरत अगरबत्ती लेकर आई थी और उसने जला दी। अब कमरे में अगरबत्ती का धुआं भर चुका था और अचानक से मेरा सर भारी होने लगा। तो पीर बाबा ने मेरे सर पर अपना हाथ रख दिया और जोर जोर से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे और अगरबत्ती की खुशबू मेरी नाक में जा रही थी, वैसे वैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। थोड़ी ही देर में गनूद की तारी होने लगी और मैं नींद की वादियों में खो गई। मुझे जब होश आया तो मेरी हालत गैर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कब और किस वक्त बेहोश हुई और कब मुझे होश आया। मेरी आंख खिड़की से आने वाली सुबह की रोशनी से खुली थी और रोशनी इतनी तेज थी कि मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और बहुत मुश्किल से मैं उठी और फिर थोड़ी देर में मैं नॉर्मल हो गई थी। फिर वही औरत मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मैंने उससे कहा कि मुझे क्या हो गया था, रात में बेहोश हो गई थी। उसने कहा कि बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो रूहानी तौर पर मजबूत होती हैं और पीर बाबा जब दम करते हैं तो वो बेहोश नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जिन पर पहले से बहुत ज्यादा जादू किया होता है तो वो पीर बाबा का दम बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती हैं। कल पीर बाबा ने बताया कि तुम पर तो तुम्हारी सास ने इस कदर तेज अमल करवाया है कि जिसकी वजह से तुम पीर बाबा का दम बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। फिर पीर बाबा ने तुम्हारी वजह से बहुत परेशानी काटी। उन्होंने कहा कि तुम पर सख्त जादू करवाया गया है, तुम्हारी सास ने, और तुम पर बहुत मेहनत की जरूरत है। उस औरत की बात सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा कि हाँ, मुझे पहले से शक था कि मेरी सास ने मुझ पर सख्त इल्म करवाया है, जिसकी वजह से मेरी सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। फिर सारा दिन यूं ही गुजर गया। अचानक से मैंने सोचा कि बोर हो रही हूं, थोड़ी चहलकदमी कर लूं और आस्थाने को ठीक से देख लूं। मुझे लगा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। वो अक्सर बंद ही होता था, लेकिन आज खुला हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं इर्द गिर्द का माहौल भी देख लूं और औरतों से बात भी कर लूं जो दूसरे कमरों में चिल्ला काट रही हैं। चलते चलते अचानक मेरी नजर एक बड़े से कमरे में पड़ी जिसका थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था। पहले तो मुझे सामने का मंजर समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही जब मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा तो सारा मंजर मेरे समझ में आ गया और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हकीकी मायनों में ही सब कुछ पता चल गया था।
मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी वक्त वहां से भाग जाऊं। मैंने आओ देखा ना ताओ फौरन से वहां से निकलने लगी। मुझे लगा मैं वहां से निकल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन किस्मत मेरा साथ दे रही थी। अचानक ही पीर बाबा की एक मुरीदनी ने मुझे वहां से जाता हुआ देख लिया, तो फौरन से पीर बाबा को आवाज लगाई कि साईं ये लड़की भाग रही है। ये सुनकर वो औरत पीछे लग गई और पीर बाबा की आवाज सुनाई दी कि भागो, इसे पकड़ो, ये जाए ना पाए। और दो औरतें मेरे ताकों में भागती रही और मैं भी भागती रही। मेरे पाँव से जूता भी उतर गया था, मेरा पाँव जख्मी हो चुका था। बड़ी मुश्किल से मैं आस्थाने से बाहर निकली। पथरीली जमीन पर चलती हुई मेरे पाँव भी जैसे लहूलुहान होने वाले थे, लेकिन मुझे बस अपनी इज्जत की फिक्र थी और मैं बगैर कुछ सोचे समझे भागती जा रही थी। भागते भागते झाड़ियों में मेरा दुपट्टा फंस गया। मैंने देखा कि वो औरतें मेरे पीछे आ रही हैं। मैंने दुपट्टा भी वहीं पर फेंक दिया। भागते भागते थोड़ी दूर मुझे साइमा का घर नजर आया था। बड़ी मुश्किल से मैं उसके घर पहुंची। कांपते हुए उसने मुझे हैरत से देखा और बोला कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मैंने वहां ऐसा मंजर देखा है जिसके बाद मेरे लिए वहां पर रहना महाल था। वो धोखे की एक जगह है और कुछ भी नहीं। साइमा ने मुझसे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया। तो मैंने कहा कि मैंने एक बहुत ही बड़ा कमरा देखा। पीर बाबा के साथ 10 औरतें नीम बरहाना हालत में लेटी हुई थी और पीर बाबा उनके साथ नासिबा हरकत कर रहे थे। दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन पर कुछ पढ़कर फूंक रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं फूंक रहा था। वो सब औरतें नीम बरहाना हालत में थी और पीर बाबा उनके साथ इस किस्म की नासेबा हरकतें कर रहा था कि मुझे बताते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी बुरी जगह है। ये मैंने दोस्त समझकर तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे जहन्नुम में धकेल दिया। तुम इससे पहले भी यहाँ आती रही हो और फिर तुमने मुझे भी वहां भेज दिया। मेरी बात सुनकर साइमा कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर थी। एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर होकर इस पीर के आस्थाने पर गई थी, क्योंकि मेरी सास ने मेरी जिंदगी अजरन कर रखी थी और मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था और मुझे किसी ने पीर बाबा का बताया और मैं भी तुम्हारी तरह रहने के लिए चली गई थी वहां पर। और फिर मेरे साथ इतना बुरा हुआ जिससे मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। उन लोगों ने मेरी नाजेबा तस्वीरें और वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया और आस्थाने के लोग मुझे कहते हैं कि जो भी मजबूर औरत आए मैं उसे इस आस्थाने पर लेकर आऊं ताकि उसके साथ भी वही हशर करे जो मेरे साथ हुआ। मैं तो बहुत मजबूर हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो वो लोग मेरी तस्वीरें और वीडियोस मेरे शोहर और मेरी सास को भेज देंगे और मैं इस बात से खौफसदा हूँ और इतने सालों से मैं खामोश जहन्नुम में जी रही हूँ। मैं तो वहां तुम्हें लेकर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि काफी अरसे से मैंने कोई भी औरत इनको सप्लाई नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझ पर गुस्सा हो रहे थे वो और मुझे धमकियां दे रहे थे। और ऐसे में तुम मुझे मिल गई। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था तुम्हारे साथ ये सब करते हुए, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुमने तो अपने साथ दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो यहाँ से बचकर निकल गई, लेकिन ना जाने कितनी औरतें वहां होगी जिनकी जिंदगियां तुम बर्बाद कर चुकी हो। और हर बार जिससे एक औरत को लेकर तुम जाती हो उसके बाद वो एक औरत ब्लैकमेलिंग में आकर 5 और औरतों को लेकर जाती है और 5 औरतें ब्लैकमेलिंग में आकर आगे 5 औरतों को लेकर जाती हैं। इस तरह यह तादाद आगे बढ़ रही है, सिर्फ तुम्हारे खौफ की वजह से बढ़ी है। रात को मैं भी बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि शायद उनके आस्थाने पर कुछ मसला हो गया था, इसलिए वो लोग मुझे छोड़कर मसले को निपटाने में चले गए और दरवाजा भी खुला छोड़ गए थे, वरना दरवाजा भी बाहर से बंद होता था। दिन को मैं वापस अपने घर आ गई और बहुत रोने लगी। मैंने सोचा कि अगर मेरा शोहर दूसरी शादी करता है तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। अगर मेरी किस्मत में सौतन लिखी हुई है तो मुझे सौतन कबूल है। इतनी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने मुझे बचा लिया है, इसके सामने तो ये सौतन वाली मुसीबत कुछ भी नहीं है। वरना मैं भी साइमा की तरह ब्लैकमेल होती और मेरा काम भी यही होता कि हर नई आने वाली औरत को इस आस्थाने का पता देती और हर आने वाली औरत दूसरी औरतों को बताती और न जाने कितनी औरतें दलदल में धंसती चली जाती। लेकिन मुझे एक बात से ताज्जुब ही रहा कि बाबा ने वो सारे हाल कैसे दरियाफ्त किए, क्योंकि वो सारे जो मेरे बताए थे और आपसे जितने भी पीर लोग बाबा के पास आप जाते हैं वो बगैर पूछे आपको आपके बहुत सारे हालात बता देते हैं। तो इसमें उनकी कोई करामत नहीं है, ये वो जिन्नात हैं जो उन्होंने काबू किए होते हैं और वो जिन्नात इन्हें हमारे हमसाद के साथ मिलकर हमारे घर की थोड़ी बहुत बातें बता देते हैं और फिर हम हैरान हो जाते हैं कि बाबा तो बड़ी करामत है कि इन्हें हमारे घर के हालात का पता है, लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। मेरे साथ रहने वाला मेरा हमसाद जिन था जिन्हें मेरे घर का सब कुछ पता था कि मेरी सास मेरे ऊपर सौतन लाना चाहती है और मेरे शोहर का रवैया अच्छा नहीं है। तो ये इतनी सी बात थी जो उसने पीर बाबा को बताई और मैं ना जाने फिर पीर बाबा को क्या समझ बैठी थी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।